जय श्री राम। कैसे हो आप सभी। एजीएम जो होती है बेटा वो साल में एक बार बुलानी मैंडेटरी है। ईजीएम जो होती है बेटा वो किसी पर्टिकुलर ईयर में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। एजीएम जो होती है वो बेटा साल में एक बार ही हो सकती है। ईजीएम आप कितनी बार भी करवा सकते हो। एजीएम जो होती है उसको जब आप बुलाते हैं तो उसका प्लेस रजिस्टर्ड ऑफिस है सेम सिटी होना चाहिए। थोड़ी बहुत एग्जम्पशन है अनलिस्टेड कंपनीज को, वो भी तब जब उसके 100% मेंबर एग्री हो, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। नॉर्मली आपको एजीएम रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर सेम सिटी के अंदर ही किसी अन्य प्लेस पर बुलानी पड़ेगी। ईजीएम आप पूरे भारत में कहीं पर भी करा सकते हो, और अगर जिस कंपनी की ईजीएम बुलानी है वो होली ओन्ड सब्सिडरी है फॉरेन एंटिटी की, तो आप इंडिया से बाहर भी ईजीएम करा सकते हो फॉर दैट एंटिटी, फॉर दैट होली ओन्ड सब्सिडरी। अच्छा जी, आपको ध्यान रखना है एजीएम जो होती है जब वो आप बुलाते हो तो एजीएम बीओडी की पावर है, बीओडी उसको बुलाते हैं। एजीएम बुलाने की पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है। एजीएम को बुलाने की पावर शेयर होल्डर्स के पास, मेंबर्स के पास बिल्कुल भी नहीं है। ईजीएम बुलाने की पावर बीओडी के पास है। सुयो मोटो बीओडी बुलाएंगे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एलिजिबल मेंबर्स, और एलिजिबल मेंबर खुद भी बुला सकते हैं। तो एजीएम को मेंबर्स नहीं बुला सकते, जबकि ईजीएम को एलिजिबल मेंबर भी बुला सकते हैं अगर बीओडी फेल हो जाते हैं तो। एजीएम को एनसीएलटी अगर बुलाती है तो सेक्शन 97 लगता है। एजीएम के ऊपर जो सेक्शन 97 लगता है वो बोलता है कि एजीएम को एनसीएलटी जब बुलाएगी तो वो सुयो मोटो नहीं बुलाएगी, डायरेक्टर की रिक्वेस्ट पे नहीं बुलाएगी, सिर्फ और सिर्फ मेंबर की रिक्वेस्ट पर ही बुलाएगी। जबकि ईजीएम जब सेक्शन 98 में एनसीएलटी बुलाती है तो सुयो मोटो भी बुला सकती है, एनी मेंबर की रिक्वेस्ट पर भी और एनी डायरेक्टर की रिक्वेस्ट पे भी बुला सकती है। एजीएम जब आप करवाते हैं तो लास्ट में एक रिपोर्ट ऑन एजीएम बनती है, जो एक स्पेशल रिपोर्ट है जो एजीएम के केस में बनती है। एमजीटी 15 फॉर्म में फाइल होती है वो रिपोर्ट, चेयरमैन के साइन होते हैं उसके ऊपर। चेयरमैन की इनेबिलिटी केस में 2 डायरेक्टर एंड 1 सीएस के साइन होते हैं। सेक्शन 121 में वो कवर होती है। ऑन द अदर हैंड जब आप ईजीएम बुलाते हैं तो ईजीएम के ऊपर इस टाइप का कोई कंसेप्ट नहीं है। ईजीएम पे ऐसी कोई स्पेशल रिपोर्ट नहीं बनती, जो बस मिनट बुक बनती है वही है, और इसके अलावा ईजीएम पे कोई भी स्पेशल रिपोर्ट नहीं बनती है। एजीएम जब आप बुलाते हैं तो पोस्टल बैलेट से नहीं बुला सकते। सेक्शन 110 में जो घर बैठे वोटिंग का ऑप्शन है वो एजीएम के लिए कंपनी लॉ अलाउ नहीं कर रहा है। एजीएम के केस में आपको पोस्टल बैलेट अलाउड नहीं है, ईजीएम के केस में आपको पोस्टल बैलेट अलाउड है। एजीएम में 4 मैटर मैंडेटरी है अंडर सेक्शन 102, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, और वैसे भी रिटायरमेंट सिर्फ एजीएम में ही होती, ईजीएम में नहीं होती। ऐसी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड एंड अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट। ईजीएम में ये चारों मैटर नहीं होते हैं। एजीएम में 4 मैटर जो अभी बताई ये ऑर्डिनरी मैटर है, यहाँ पर विदाउट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट यानी कि ऑर्डिनरी नोटिस से काम चल जाएगा। जबकि ईजीएम में सारी मैटर क्योंकि स्पेशल है तो ईजीएम में सारी मैटर्स पे स्पेशल नोटिस यानी कि नोटिस विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना मैंडेटरी है। एजीएम जब आप बुलाते हैं तो आपको विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर बुलाना जरूरी है। सब्सिक्वेंट एजीएम के केस में ईजीएम ऐसे कोई टाइम लिमिट नहीं है। ईजीएम जो होती है वो मेंबर्स की रिक्वेस्ट के बाद बीओडी 21वें दिन तक बुलाते हैं, और 45th डे वो हेल्ड होती है, यानी कि 21st डे तक बीओडी उसको बुला लेते हैं। बुलाने का मतलब क्या है कि बीओडी उसका नोटिस सेंड कर देते हैं। बीओडी प्रोसीड टू कॉल द ईजीएम विद इन 21 डे ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिक्विजिशन, लेकिन जो मीटिंग होती है वो 45th डे होती है। एजीएम जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी क्लियर सी है कि 2 लगातार एजीएम के बीच में मैक्सिमम गैप 15 मंथ का है, उससे ज़्यादा गैप अलाउड नहीं है। ईजीएम में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। एजीएम जो होता है उसके लिए आरओसी एक्सटेंशन भी दे सकता है मैक्सिमम 3 मंथ का ऑन स्पेशल रीजन। ईजीएम में ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है। एजीएम जो होती है बेटा जब आप बुलाते हैं तो एजीएम के अंदर आपका जो कंपनी का सबसे बड़ा आयोजन हम कह सकते हैं होता है। ईजीएम नॉर्मली तब बुलाई जाती है जब कंपनी में कुछ ऐसा हो रहा है जो ऑर्डिनरीली नहीं होता, और ईजीएम जहाँ तक आप देखते हैं मोस्टली केस में कई बार जो अपन ने प्रैक्टिकली देखा है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के केस में या कोई बहुत बड़ा अमलगमेशन का प्रोजेक्ट अप्रूवल वगैरह के लिए, तो ईजीएम बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। एजीएम सालाना आयोजन है जिसके थ्रू चेयरमैन कंपनी के बड़े ऑफिसर्स रिप्रेजेंट करते हैं अपने फ्यूचर प्लान्स को, अपने ब्लूप्रिंट्स को, और कंपनी को एक आशावादी रुख देते हैं। ईजीएम बहुत ही बड़े और बहुत ही अलग टाइप के मैटर्स के लिए होती है जो कि रूटीन मैटर से काफ़ी हटके होते हैं।
एजीएम जब आप बुलाते हो सेक्शन 96 के अंडर, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि एजीएम जो फर्स्ट वाली होती है उसके रूल अलग है। फर्स्ट एजीएम आपको विद इन 9 मंथ ऑफ इनकॉर्पोरेशन बुलानी होती है, जबकि ईजीएम हर कैलेंडर ईयर में करानी कोई ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि एजीएम फर्स्ट एजीएम के केस में विद इन 9 मंथ ऑफ इनकॉर्पोरेशन करानी होती है, बाकी हर कैलेंडर ईयर में करानी मैंडेटरी है। जबकि ईजीएम में ऐसा कुछ नहीं है कि हर ईयर में एक ईजीएम करानी मैंडेटरी है। तो ये थोड़े से हमने डिफरेंस समझने की कोशिश की है एजीएम और ईजीएम के बीच में। इसी तरीके के एजुकेशनल लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और अपनी नॉलेज को, स्किल्स को एनहांस करते रहिए। जय श्री राम। जय श्री राम।